नहीं, उसमें फिर बदलाव हुआ। उन्होंने पहले कहा कि फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा, नंबर एक। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, प्राथमिकता के आधार पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले दिया जाएगा, और जुलाई के बाद फिर प्राथमिकताएं तय होंगी। बहरहाल ये उनका निर्णय है, वो उनके पास आंकड़े हैं, डेटा है, वो एविडेंस के बेसिस पर निर्णय लें। हमारा सिर्फ इतना मानना है कि वैक्सीन और वैक्सीन को के डिस्ट्रीब्यूशन के पूरी प्रोसेस में एहतियात जो वैक्सीन से कम जरूरी नहीं है, उन एहतियात पर भी नजर बनी रहनी चाहिए, जिसमें हमने बीते दिनों में देखा है कि वो ढिलाई वाली चीजें आ रही हैं। मैं प्रकाश जावड़ेकर जी को सिर्फ कहूंगा कि ये तो उस व्यवस्था की देन है जो व्यवस्था 70 वर्षों से इस देश में बनी थी। आप कहते हैं कि 70 वर्षों में इस देश में कुछ हुआ ही नहीं था, तो एक बार तो कम से कम सैल्यूट कर दीजिए कि जो संस्थाएं, जो प्रक्रियाएं थी, उनके बारे में एक बार दिल पे हाथ रख के कहिए कि हाँ, आपके आने से पहले शून्य नहीं था और आपके जाने के बाद अंधेरा नहीं होगा। यही एक मुल्क की थाती होती है। सरकारें तो आती जाती हैं, संस्थाएं जीवित रहती हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि अनावश्यक भी इसको तूल दिया जा रहा है। सबसे अखिलेश जी भी जानते हैं कि बीजेपी के दफ्तर में तो वैक्सीन बनी नहीं, वैक्सीन तो लैब में बनी है। हमारे रिसर्चर्स का योगदान है, डॉक्टर्स का, मेडिकल टीम का योगदान है। उन्होंने कोई चीज प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करके कही, तंज के आलम में कही, अब पूरी की पूरी बहस गंभीरता से उसी पे चल रही है। ये उचित नहीं है। राजनीति में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कुछ वर्ष पूर्व, मुझको याद है पिछले चुनाव से पूर्व, कि ह्यूमर खत्म हो गया है। उन्होंने ह्यूमर में इस चीज को रखा, लेकिन हम पूरी गंभीरता से उसी बहस में पिल गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।